अगर जो आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम बात करेंगे एप्पल के टैक्स के बारे में और क्रिप्टो वॉलेट मेटामास्क के बारे में कि क्या परिस्थिति बन गई है। तो शुरू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए समझने की बात है तो आप समझिए और मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, ये तो शुरू करते हैं। एप्पल टैक्स क्रिप्टो वॉलेट मेटामास्क एप्पल ये पारिस्थितिकी तंत्र को डंप कराने के लिए तैयार है। तो मेटामास्क के सह संस्थापक ने कहा कि 30% कर कटौती पर एप्पल की बकवास है और एक नई प्रीपे लेन देन रिले सेवा का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले कि गुरुवार को कोइनबेस वॉलेट ने नोट किया है कि वह गैस शुल्क पर एप्पल के 30% शुल्क का हवाला देते हुए आईओएस उपयोगकर्ताओं के लिए एनएफटी ट्रांसफर के लिए समर्थन समाप्त कर देगा। एप्पल के बड़े पैमाने पर कटौती के पीछे धकेलते हुए मेटामास्क वॉलेट के सह संस्थापक डैन फिनले ने कहा कि वह कोइनबेस के साथ हैं, एकजुटता से खड़े हैं और एप्पल परिस्थिति तंत्र को डंप करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, एप्पल की जो परिस्थिति है क्या वो डंप कराने के लिए तैयार है। फिनले ने अपने 30% करों के साथ एप्पल के एकाधिकार को भी कहा, जबकि आगे पूछा क्या वे एप्पल वॉलेट में मेरे क्रेडिट कार्ड लेन देन का 30% लेने जा रहे हैं। एपिक गेम्स के खिलाफ एप्पल का हालिया गवाही के अनुसार टेक दिग्गजों ने कहा कि 30% कर की अवधारणा गेमिंग उद्योग से ली गई है। यही कारण है कि नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्मों को इस बाईपास करने की अनुमति है। फिनले कहते हैं, एप्पल ने अक्टूबर 2022 में एनएफटी और क्रिप्टो ट्रांसफर के लिए अपनी नई कराधान नीति पेश की, लेकिन एप्पल की नई नीति अदालत के आदेश के अनुरूप है। एपिक गेम्स के साथ अपनी लड़ाइयों के दौरान अदालत के न्यायाधीश ने कहा कि एप्पल को इन ऐपों खरीदारी के रूपों की अनुमति देनी चाहिए। मेटामास्क ने एप्पल टैक्स से बचने के लिए नई सेवाओं का प्रस्ताव दिया। ये तो दिलचस्प है। तो मेटामास्क के सह संस्थापक डैन फिनले ने एप्पल उपयोगकर्ताओं को इस बड़े कराधान प्रणाली से बचने में मदद करने के लिए एक नई प्रीपे लेन देन रिले सेवा स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। एप्पल पर बरसते हुए उन्होंने कहा एप्पल यह किसी नियम का पालन नहीं कर रहा है, वे बस निचोड़ रहे हैं। शायद यह एक बाहरी प्रीपेड टीएक्स रिले सेवा स्थापित करने का समय है ताकि ऐप में कोई शुल्क ना हो। एप्पल की बकवास को काफ़ी आसानी से खेला जा सकता है क्योंकि यह बकवास है। एप्पल मुझे विद्रोही महसूस कराता है। दूसरी ओर फिनले ने कहा कि वह गूगल के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गूगल अपने मनमाने नीतिगत फैसलों को फेंकने की बजाय सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए अधिक खुला है। मेटामास्क के सह संस्थापक ने कहा कहते हुए निष्कर्ष निकाला, इससे इस विशेष नीतिगत निर्णय के सबसे अजीब हिस्सों में से एक यह है कि यह कितना मनमाना है। सिर्फ एनएफटी टीएक्स शुल्क क्यों? एनएफटी की बिक्री क्यों क्यों नहीं? इसके अलावा अन्य टैक्स या बिक्री क्यों क्यों नहीं? और निश्चित रूप से अन्य भुगतान सेवाएं क्यों नहीं? असंस्थगित और असहनीय, क्योंकि कोई संकेत नहीं है कि यह कहाँ समाप्त हो सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि एप्पल टैक्स की मार का सामना कर रही
अन्य क्रिप्टो फार्में खुलकर सामने आती हैं या नहीं। ये मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है क्रिप्टो वॉलेट में जो हो रही है, ये एप्पल के टैक्स के 30% कर की वजह से हो रही है। जैसे कि आपने समझ ही लिया होगा, पढ़ लिया होगा। अगर जब हमारे चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जाइए। इस चैनल पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल लेके आते हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटिव होते हैं, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़ आइए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू।